Hello बच्चों, today our topic is types of adsorption. There are basically two types of adsorption. First is physical absorption and second is chemical absorption. First is physical, or we can say physiosorption. And second is chemical, or chemosorption. Physical adsorption is due to weak van der Waals forces, and chemical absorption is occur due to the bond formation between adsorbent and adsorbent. The bond may be covalent bond or ionic bond. So physical absorption and chemical absorption are two types. First, sometime the physical absorption occur, and after some time the chemical absorption take place. मीन्स कि अगर हम लोग निकिल का एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें पहले हाइड्रोजन एटम आके फिजिकली अटैच होते हैं, फिजियोसॉर्प्शन होता है. फिर कुछ समय बाद टेम्परेचर हाई होता है और हाइड्रोजन और निकिल में बॉन्ड बन जाता है और वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है. देखिए, ये निकिल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करते हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल. तो पहले ये लोग वीक van der Waals फोर्सेस के द्वारा अटैच होते हैं. ये निकिल का एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा, यहाँ वीक van der Waals फोर्स के द्वारा ये हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं. ठीक है. अब जैसे जैसे इसको हीट मिलती है कुछ समय बाद, तो इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ये ऐसे हो जाते हैं. सो physical absorption may be changed into chemical absorption. ओके, नाउ हम लोग पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, डिटेल में इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर केमिकल. तो पहला तो ये है कि लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी. फिजिकल एब्जॉर्प्शन कोई भी मेटल, कोई भी गैस को एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि van der Waals फोर्सेज इज यूनिवर्सल. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी. lack of specificity. And second is nature of gas. Second is nature of gas. The physical absorption depends on the nature of gas. If a gas is easily liquefied or its critical temperature is high, so it has more van der Waals forces, so it is attached quickly to the adsorbent. So the nature of gas is very much depends on the adsorption. For example, हम लोग एक चारकोल लेते हैं, उसमें कई गैसेस को एब्जॉर्ब कराया गया, तो हमने देखा
कि सल्फ़र डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मीथेन और सबसे कम हाइड्रोजन। तो जिसका जितना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। जैसे हम लोग ने एक्टिवेटेड चारकोल एक ग्राम लिया, तो हमने देखा कि SO2 गैस और मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 157 और इसका होगा -83 डिग्री एंड हाइड्रोजन का -240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इनके क्रिटिकल टेम्परेचर हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल पे हमने देखा कि ये जो है 380 मिलीलीटर एब्जॉर्ब होती है, 380 मिलीलीटर एब्जॉर्ब होगी। और ये जो है 16 मिलीलीटर एब्जॉर्ब होगी। और हमारा हाइड्रोजन है ये 4 मिलीलीटर एब्जॉर्ब होगा। तो जिसका जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और वो उतनी ही ईजी से लिक्विफाइड होगी, ईजिली लिक्विफाइड होगी और मोर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एब्जॉर्प्शन। So the physical adsorption is very much depends on the nature of gas. If the gas is highly liquefied or it has more critical temperature, then it is more adsorbed by the adsorbent. अब हमारा सेकेंड पॉइंट है रिवर्सिबल नेचर। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। रिवर्सिबल होता है जैसे कि हम कोई गैस है, सॉलिड पे अगर एब्जॉर्ब हो रही है, सॉलिड गैस एब्जॉर्ब हो रही है प्लस हीट निकलती है, वापस हम अगर ये हीट इसको दे देंगे तो ये गैस जो होगी फिर रिलीज हो जाएगी। तो ये जो होता है रिवर्सिबल होता है। इसी तरह रिवर्सिबल डिपेंड्स आल्सो ऑन द प्रेशर। जब हम सॉलिड पे गैस को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ाने पे इनका अटैचमेंट ज़्यादा होगा और ये जो होगा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो फिर गैस मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर को हम चेंज करके इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा से एब्जॉर्बेंट जो होगा उसमें अटैच होगा। तो इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज होगा सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एब्जॉर्प्शन। So finely divided metals are used for catalyst बिकॉज उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा। अब तीसरे नंबर पे होता है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
मतलब 5th नंबर पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एक एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस। इसमें एब्जॉर्प्शन में हीट निकलती है, लेकिन इसकी जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, केवल 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, क्योंकि ये वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस द्वारा अटैच होते हैं, इसीलिए इनकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती है, बट ये एक्सोथर्मिक होते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीमोजॉर्प्शन। अब इसका है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट मीन्स कि कोई भी गैस किसी भी मेटल या कोई भी लिक्विड के साथ रिएक्शन तभी करेगी कि वो केमिकल एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसमें रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि ऑक्सीजन मेटल्स पे तब उसी मेटल पे एब्जॉर्ब होगी जिस पे वो ऑक्साइड्स बना सके। हाइड्रोजन उन्हीं मेटल पे एब्जॉर्ब होगी जिसमें डी ऑर्बिटल खाली हो और वो हाइड्राइड्स बना सके। कोई भी मेटल पे कोई भी केमिकल कीमोजॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। सेकेंड इज नेचर ऑफ गैस। Now the next is nature of gas. The chemosoption is very much depends on the nature of gas. If a gas has possibility to react with metal, then there occur chemosoption. Otherwise, there is no reaction between gas and metal or no adsorption take place. अगर रिएक्शन हो सकता है गैस में और मेटल में या किसी एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट में, तभी ये जो होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट था नेचर ऑफ गैस। अब थर्ड पॉइंट है हमारा इरिवर्सिबल नेचर। Now the chemosoption is irreversible in nature. जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो वो फिर टूटते नहीं हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, कीमोजॉर्प्शन हो गया, तो ये इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, परमानेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सरफेस एरिया। सेम, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी। Surface area is directly proportional to chemical adsorption. अब हमारा आया हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये भी एक एक्सोथर्मिक होते हैं और इनकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है। 80 to 200 हीट होती है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन 80 to 400, 80 to 240 किलो जूल पर मीटर। क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए
इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इनकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गए केमिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।